तो अब आपके एक बैंक वाला छोड़ करके अब गांव में सारे काम बैंक वाला छोड़ के हमारे पशु हॉस्पिटल की जमीन आवंटन हो गई, पशु हॉस्पिटल सैंक्शन है, उसकी बिल्डिंग बननी बाकी है, अभी सेक्शन बिल्डिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी, पीएससी बन गई। अब हमारे एक मेन समस्या बैंक की है, बैंक वाले। बैंक और एटीएम खुल जाए, क्योंकि वहाँ कम से कम 100-150 दुकान है, मार्केट है पूरे क्षेत्र का बाहर, और आबादी बची हुई, आसपास फैक्ट्रियाँ भी है, डबल क्रॉप एरिया है, तेल है, कुएं भी है। तो अब बैंक खुल जाए तो मतलब सुविधाएं बहुत हो जाएगी किसानों को। सीतर के पार से गांव भी तो बहुत सारे जुड़ते हैं रोड के माध्यम से भी। तो बिल्कुल। ये सेंटर पॉइंट ये आपका। सेंटर पॉइंट कवा सीतर का बाहर, फिर आगे होटो की डाणी, बाट भीमडा बाटड़, लंबे इधर रामदेव जाने का यही रास्ता है। रामदेव जाने का यही रास्ता है, बाड़मेर से लोग जाते हैं तो यही रास्ता सीधा रामदेव जाने के लिए लोग आते हैं, तब ऑल्टा हमारे सीतर का पार करते हैं या होटो की डाणी करते हैं नाइट में। तो उनका भी आपको धर्म लाभ मिलता है। बिल्कुल मिलता है, हम तो सेवा का हर बार रसोड़ा सलाते हैं गाँव में। अब एक सीख युवाओं को शिक्षा के प्रति, राजनीति में आने वालों के लिए अपनी तरफ से क्या सीख है? सीख यही, राजनीति में आओ तो सेवा भाव, सेवा वेलकम है आपका। हाँ। और बाकी युवाओं से यही है, पढ़ाई करो, जमाना पढ़ाई का है आज के टाइम। पढ़ लिख के कोई जरूरी थोड़ी पढ़ लिख के नौकरी करनी है, और भी बिजनेस खूब है, पढ़े लिखे होंगे तो कहीं भी जाओगे अटकोगे नहीं। हमारी यही सीख है, नशे से दूर रहे। पढ़े लिखे तो आप और मैं भी हूँ, जी बिल्कुल है। तो लेकिन नौकरी नहीं, बिना नौकरी चल रहा है अपने। बिल्कुल चल रहा है, कोई कमी नहीं, भगवान की मेहरबानी से चल रहा है। नौकरी तो देखो लेनी चाहिए, कोशिश करो, कोशिश करो, लेकिन नहीं नौकरी मिलती है नहीं मिलेगी जिंदगी नहीं चलेगी ऐसा तो है नहीं। ऐसा है नहीं। पर पढ़े लिखे होगे कि अटकोगे नहीं, कहीं भी बाहर जाओगे बिजनेस करने, पढ़ा लिखा जरूरी है आज के टाइम में, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। पुरानी जो कुर्तियां थी ना, बाल विवाह, मृत्यु भोज, या जैसे डोडा भोज था, बूटिया कोई दवाई के रूप में ले ले, या मृत्यु भोज बंद हो गए, बाल विवाह कम होने लग गए। वो नई समस्याएं जो है ना, नई नई कुर्तियां आ रही है, रीति रिवाज के नाम पर आ रहे हैं, युवा भटक रहे हैं, ये ज्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं बिल्कुल हो रहा है साहब, नशा एक तो हमारे अपने समाज में नशा बहुत फैल रहा है। बाल विवाह तब बहुत कम हो गए, वैसे वो तो जीरो रोक जीरो गया के लगभग। बराबर हो गए। और ये कि मृत्यु भोज, अभी हमारे बाईतू ग्राम पंचायत वहाँ मठ है पुराना बाईतू, वहाँ मीटिंग की थी हमारे समाज के मस्जिद जी, हमारा जी सब समाज के लोगों ने। तो बाईतू के 10-12 आसपास के गाँव, वहाँ ये नियम लागू हुए हैं, किसी के डे तो उसके पीछे 12 दिन बाजरी की रोटी दाल कड्डी बनना चाहिए, लास्ट दिन हलवा और चना ही बनना चाहिए, ओडौनी ओडौनियाँ सारी बंद। अब किसी के फादर की डे आती है, सिस्टर वहाँ अपने घर जाती है, तब वहाँ वो खर्चा करती है, गेहूं की रोटियां बनाती है, ओडौनियाँ करती है, वहाँ भी लोग हजार आने लग गए। तो ये सारे वहाँ भाई तो 5 तोला सोना, उससे ज्यादा सोना नहीं, कितना ही बड़ा परिवार हो। तो ये 10 पंचायत में बिल्कुल नियम लागू हो गए। उसको देख के अब हमारा भी विचार यही है, ये लगभग लागू हो रहा है, धरातल पर नहीं हो नहीं रहा नहीं 10 पंचायत में लागू हो गया था, मैंने है। मेरी आंखों से देखा है। लागू अब हो गया। हमारे इधर भी हम इसकी मुहिम चला रहे, लोगों को बात कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे हाँ भर रहे हैं, लग रहा है कि एक 12 महीने में और भी पंचायत इसमें 10-15 के साथ 10-15 और जुड़ जाएगी। ये सोने वाली भी तो बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी साहब, कंपटीशन है। कंपटीशन। आप पीएमजी 30 तो लेके, मैं कहूंगा मैं 40 तो लेके जाऊंगा। तब लेकिन वो 50% तो घड़े रख देनी कर दी, बिल्कुल। और बाद में काढ़ो पड़ गयो, कहीं कौम नहीं कहीं आप। कोई काम नहीं, पर लोग मान नहीं रहे। बात तो बूटियों रे होती कि भाई सुख में गहनो और दुख में रोटी। रोटी अडोनो नौ के टावरों में दाना लिया, सही है, और जमानो आए जना सोड़ा पासो पैर ले। सही है। आ तो बीच में बैंकों को होती नहीं, बी टाइम नहीं है, रुपया पर रखने लोग आज के टाइम समझ नहीं रहे हैं। आप भी तो एक मोटी समस्या। बहुत बड़ी समस्या है, आज के टाइम लोग समझ नहीं रहे हैं ना। तो हॉलमार्क, अगर गहना लेना ही है तो हॉलमार्क कर लो, कम से कम सर्टिफाइड कंपनी से लो, तो उसका वापस 12 या 7% जो भी हॉलमार्क, नहीं तो आज आप ऐसे ही लेते हो सोनार से, इतना कोई हॉलमार्क है, सोनार देता है पास हो ले जना टोंको निकाल दे। बिल्कुल। वो हमें धड़ी लिया करे, किसानों आज तक ही है बिल्कुल काटो काटो के करे। काटो काटे। अरे 2 किला कम बताओ, और तो सा काटो कटी। आज ही मंडी में वो नियम लागू है, और हगे कन थे पास हो जो सा काटो कटे, तो काटाड़ो दियो क्यों? पर उसका वो जवाब क्या देते हैं कि आपने पैसे कितने टाइम से दिए हमारे को। अच्छा वो काटो है, ब्याज है। गांव में वो सिस्टम है कि मेरे को 7 तोले लेना, पैसे 1 तोले के, तो सुनार करेगा, लोग 12 महीने बाद पैसे दे, तो वो अंदर काटा ही डालेगा, और क्या करेगा। तो ये भी गलत है, गलत है बिल्कुल। लोग यूं लूटी जानी। अब लोग समझने लग गए, अब हॉलमार्क लेने लग गए, तो सोनी जी उधार नहीं दे रहे कि आपको 10 तोले लेना, 10 तोले के पैसे दो तो ही देते हैं। तो धीरे धीरे एक लोग के साथ सोशल मीडिया में सब कुछ खराब चले, मोखन तेरे सब कुछ खराब नहीं है ना, अच्छी बातें भी है बिल्कुल लेवन आले गए। सोशल मीडिया में सीखने को बहुत मिलता है, अगर उसका सदुपयोग करते हैं तो सही है। नहीं तो भले सोशल मीडिया हो, भले पढ़ाई हो, पढ़ाई जाएंगे पढ़ने के लिए, हम नीति पढ़ने के लिए होगी, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या है। लेकिन हमें पीटी तो टेक्निकली आई, बिल्कुल नया टावर, टेक्निकल युग आ गया। अब दिमाग था टावरों तेज चले, बिल्कुल तेज साहब। अब छोटे छोटे बच्चे 5 या 7 वालों को फोन दे दो स्मार्ट, वो फोन में गूगल पे जो भी सर्च करना कर लेंगे, ये तो इस जगह चीज आई है, उनको पता ही नहीं।
मैं मेरी खुद मुझे मैप चलाना नहीं आता है, कहीं जाता हूँ बाहर तो बच्चे साथ होते हैं, वो कहते हैं हम मैप साथ डालते हैं आपके, चलो आपके। ये यहाँ मिलेगा। मतलब ये जमाना ऐसा आ गया आज के टाइम में। लेकिन बुजुर्गों का जो अनुभव है समाज में जकी दिशा देता, बुजुर्गों ने कहना हूँ जकी जकी पीढ़ी चले अगर तो मोरे जड़ो अनुभव तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। जहाँ जिस घर में आज भी बुजुर्ग है उनका मान सम्मान है, उन वो परिवार ही आज टाइम में अलग है। आप कहीं भी उदाहरण उठा के देख लो, बुजुर्गों की सलाह पे चलेंगे उनका भी भला होगा, बुजुर्गों की सलाह ही श्रेष्ठ है। थे दादे परदादे री बात करी, यहाँ पर राम जी गंगा राम जी की बात करो, काले राम जी री बिल्कुल, जाखड़ी जाखड़ मूर्ति रो अनावरण करियो, 55 साल पुरानी बातों है जना बूढ़ियों रे जको बा कहता न के भाई मारे तो माथे कोकोड़ा पगड़िया पैर मनक सरता जी। बे खराब दिन हमें सोरा थे पहुंच गया, नहीं, हमें पीढ़ी पुरानो इतिहास भूले मन लगे, इतिहास दिखावे हम भले ही दिखावे। माई तो हाथे के ट्रीट होयो, माई बिल्कुल किता दुखिया कीकर पेट के गोड़ दे दो अलगा उमरा रखा, कीकर चौड़ा खाया या कीकर बीज खाता, भाई हिंद जाता कमान लाता कदई ऊंटो माथे पानी लाता आकरो कपड़ो नहीं मिलतो, सही है। बे बे पहुंच गया। आप रो के बिल्कुल अनुभव बिल्कुल लोग भूल गए। आज से 150 साल पहले उन्होंने शिक्षा के लिए अलखे जगोई, कितना संघर्ष किया था। उस टाइम उनके मतलब पास सुविधा के नाम पे कुछ नहीं था, अपने पास आज सब कुछ है। अपन उनकी जैसी मतलब सौ विचार रख के आज करना चाहें तो कहीं कहीं पहुंच जाएंगे, मेरा तो ये मानना है। वरना अपन उनके पद से न चल नहीं रहे हैं, अपने पास सब कुछ सुविधा होते हुए अपन उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये। बे कहन जो धर्म री जड़ हरी है, जो शिक्षा री जड़ भी बिल्कुल हरी है। शिक्षा की जड़ बहुत हरी है। आज के टाइम में शिक्षा युग है, कंप्यूटर युग आ गई, इनमें शिक्षा की जड़ हेमो हरी है, उसके साथ साथ धर्म की तो है ही। आप रे पिताजी ने दादाजी पढ़ायो से ना तो वक्त बड़ो खराब, बिल्कुल खराब हो सकता। लेकिन ए गंगाराम जी के संपर्क में बिल्कुल तो संपर्क भी समय कदी उठावरो एजुकेशन दो एजुकेशन। तो ए और शेर नी रो दूध पियो, बिल्कुल हमें सर। थे तीसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में सर महात्मा के पूर्वजों को फल मन मिला तीसरी पीढ़ी में। ओ बड़ो बहुत बड़ो उदाहरण है। हमारे आगे बढ़ने का तो जरिया हमारे फादर और दादाजी थे। पया कमाना जरूरी देना पया आंजा मतलब किता आंजो कौन की अंजा तो सब देखो दोनों ही कठिन काम ही है, कमाना भी कठिन है और देने भी कठिन है। पर देने के लिए जज्बा भी होना चाहिए। पैसे बहुत सारे लोगों के पास उनको देने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं है। और जिनके पास कम पैसे होते हैं वो भी उनका दिल बड़ा होता है तो वो दे देते हैं दान कहीं भी। बड़े भगवान दे भगवान देगा और दिया तो और भगवान देगा। थारे पया देना होए कठी हम्म। तो एकदम खोरो देना मन कहे में तो मतलब धर्म और शिक्षा के प्रति में जहाँ कहीं भी धर्म और शिक्षा में थारो हरो मन होए। बिल्कुल जहाँ कहीं भी होता है जैसी मेरी इच्छा होती है वैसे मैं दे देता हूँ फटाक से। बालिका शिक्षा ने बड़ा वो देने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है सर। बालिका शिक्षा का अपना छात्रावास बनी वहाँ पे मैंने आज से 10 साल पहले टाँके की समझ टाँका बनवाया था मैंने मेरे फादर के नाम से। 10 साल पहले 10 साल पहले शुरू में वो बने हो जाने की बड़ा बात उस टाइम की बात है। उस टाइम में 87,000 रुपये दिए थे कि टाँका बनाना है, तो मेरे लिए उस टाइम वो बहुत बड़े थे। 20 समय आप रसिया बड़ी बिल्कुल लेकिन मैं परिवार का संस्कार क्या के भाई देना बिल्कुल सर। और ये कौम में देना यही वजह उधर। बाकी मेरी शादी करने के 3-4 साल बाद पिताजी गुजर गए थे, और शादी की उस टाइम पिताजी बीमार रहते थे, एक्सीडेंट हो रखा था। तो उनकी तनख्वाह से मतलब घर का और हमारे पढ़ाई खर्चा चलता था। उसके बाद जाने के बाद सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। तो फिर कितनी उम्र जना मेरी पिताजी हो 22-1 साल की जना पढ़े या पढ़ाई छोड़ दी। पिताजी की सेवा करता हूँ गाँव में, ठेकेदारी छोटी मोटी हरू कर दी बस। हाथ ही रहता ज्यादा। एक्सीडेंट होने के बाद में पिताजी भिड़ो ही रहना पड़ता। बिल्कुल हाथ ही रहता हूँ। ये एक्सीडेंट होया हूँ कितना साल बाद पिताजी की डेथ हुई। एक्सीडेंट 96 में हुआ, पिताजी की डेथ 2011 में हुई। हाँ 10-12 साल 10-12 साल 10-12 साल तो मतलब भिड़ो ही रहना पड़ता बिल्कुल। वहाँ रहे उधर रहे तो उस टाइम में साथ में रहता था, खाना बनाने के लिए, कपड़े वपड़े धोने के लिए। फिर बाद में यहाँ आए तो भी मैं साथ में रहता था काम करने के लिए। तो उनके साथ जा जा के पंचायती राज में मेरी उस टाइम से बढ़ गई थी कि मुझे भी सरपंच बनना है या डेलीगेट बनना है गाँव में सेवा है ही करनी है। गया। बिल्कुल सीख गया था वो ग्राम सेवक थे। लेकिन माता पिता री मतलब पिता री सेवा करने रो सौभाग्य मिले ओ औलाद ने मिलना चाहिए मिलना चाहिए और करना चाहिए। करना चाहिए। बहुत कम लोगों ने मिले, कई कई मिले तो ही करे कौन। और करना चाहिए माता पिता की सेवा। ये घर में बड़े बुजुर्ग दादाजी दादा सबकी करनी चाहिए, बड़ों की, कोई भी हो परिवार में। आज के थोड़ो गड़बड़ हुआ है। आज के टाइम थोड़ो मॉडर्न जमाना जी ने देखे बुजुर्ग कई कई लोग हला पे ये तो पिताजी को कहना पसंद करें कि भाई बारो मुंडू ला के कहनो आयो तो मैं आ स्टैंडर्ड पीढ़ी इस टाइम और नहीं होना चाहिए। बाबू भाई बाबू और नहीं होना चाहिए।
जना और तो शर्मसार होए जड़ी चीज है। बिल्कुल शर्म बाप तो बाप ही रही, भले कई बार कितना ही मोटा पड़ कई जाए। बार सोशल मीडिया माध्यम देखो माँ ने कूटने को वीडियो आओ, बिल्कुल माँ ने बाप ने हमने घरों बाहर काट दिया घरों बाहर काट दिया। बेटो माई तो कलेक्टर पड़ गया तो ओळखना बंद कर दे कौन हो तो ओळखा ही कौन थाने के आ जगी है ना मॉडर्न है, आ तो एकदम स्वार्थी पीढ़ी बिल्कुल हुई। स्वार्थी वीडियो थी भाई अनाथालय होए या भाई जको वृद्धा आश्रम होए, ए कोई खुशी का काम तो नहीं ए खुशी कौन नहीं सर मजबूरी मजबूरी है। कौन जाना मजबूरी है, शर्मसार है मानवता की। शर्मसार मानवता के नाते ए कोई विकास को पैमाना नहीं है, कोई विकास नहीं मानवता को कोई पैमाना नहीं है। कोई बेमान नहीं मानवता अगर है तो माई तो सेवा घर में होनी बिल्कुल चाहिए। माई तो बड़े बुजुर्ग हैं मतलब बड़ा आदर होना चाहिए सर कट्ठे भी जय जना में आज आदमी कोई डंगाड़ो आवे हैंग उठन राम राम करे, बुजुर्ग मौसम में बैठो लारली पीटी नीचे पे, आ हमें लगभग संस्कृति खत्म हो गई। संस्कृति खत्म हो होने लगी लगभग बुजुर्ग है जगह आज भी कितनी प्रोग्राम देखो मैं नीचे बैठ रहे युवा है जब मोटो भीड़ में सब मोटो बनने का सकर ऊपर जाते हैं जी और नहीं होना चाहिए बुजुर्ग अनुभव पद उम्र बे माइत का माइत ही रही, बिल्कुल माइत ही रही, माई ते आदेश आदेश ही रहेंगे वो तो वो मानना जरूरी। बिल्कुल ओ नई पीढ़ी रो एक संकेत है। और नई पीढ़ी में संकेत है लेकिन हजारों को कमियों निकाल लो तो ही अपने अठेरो आदमी कट्ठे भी जाए जो सेट हो जाए, मतलब हाकरा धंधा भी करे बिल्कुल अपने क्षेत्र के लोग जित जाए बट सेट हो जाए। बिल्कुल अपने आ भी एक विशेषता है। आप विशेषता है जहाँ जाते हैं वहाँ अपना नाम रोशन करके आते हैं मारवाड़ी 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 ये तो बहुत बड़ी विशेषता पूरे है। हिंदुस्तान में देखो अब विशेषताओं के साथ कमियां भी होती है कमियां होती पर ज्यादा कमियां नहीं होनी चाहिए है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए बाकी सारी कमियां नहीं होगी तो आदमी भगवान बन जाएगा फिर तो उसकी पूजा होगी तो वो मंदिर में होगा, हाँ वो अपने बीच में नहीं होगा। अपने बीच में नहीं होगा हाँ बड़ी बात है। सही विदेश में क्या बटी झंडा गरुड़ा अपने लोगों बिल्कुल में। बिल्कुल हमने कहा हमने बाड़मेर से कई उदाहरण है किशोर जी है बहुत बड़े बड़े मतलब ये केशव नहीं हो समुद्र सिंह नौसर है कोड़ू वाले वो और है ऐसे कई उदाहरण है है लोग विदेश में गया तो ये आप अपना धरती नाम पहुंच रहे है नहीं। मैं भी एक पिछले साल गया था 10 दिन के अफ्रीका दौरे घूमने के लिए तो वहाँ 3-4 देश में गया था जहाँ भी गया कहाँ के बाड़मेर के नवल किशोर जी गाँव के मैं अभी गाँव के तो उनका नाम है नाम कमा लिया, बिल्कुल नाम कमा लिया बिजनेस में नाम कमा लिया उन्होंने। पैसे कमाना तो आसान काम है, नाम कमाना मुश्किल काम है। बिल्कुल सर नाम कमाना बहुत टेढ़ा काम है पैसे बहुत लोगों के पास में उनको कोई जानता ही नहीं है नाम कमाना बहुत टेढ़ी खीर है भाई पहला कहता नौ कमाना तो भाई स्कूल बनाओ अस्पताल बनाओ सही कि नहीं दान दो भूखे ने भोजन कराओ, हमें की भूखा तो रहा नहीं, हमें केवल शिक्षा में दान करो, शिक्षा और अंग दान करो, रक्त दान करो, शिक्षा गोदान करो। शिक्षा स्वास्थ्य धर्म यही बचा है अब तो गोदान है गायों की सेवा करो आजकल मैंने कह धर्म धर्म करन दे जगह है तो खराब है, हमारे कमेंट आया करे नहीं जागरण और इन बाबों की खबरों करेगा यूं कमेंट आवे। नहीं सर देखो आदमी के धर्म धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए कि नास्तिक होना चाहिए। धार्मिक होनी चाहिए सर अपनी अपनी सोच अलग है कोई कमेंट कैसे भी कर देते हैं हाँ। सही सही पोस्ट होगी उसके नीचे भी कमेंट मैं कई बार देखता हूँ हम्म। तो करने वालों का काम ये करते हैं सारे एक सोच के हो जाएंगे तो सब आगे बढ़ जाएंगे संतों के प्रति अगर झुकाव हो तो माइतों के प्रति होएला, बिल्कुल धर्म कर्म में हो तो दया करुणा भी हो। बिल्कुल हो साहब संतों का जो स्वागत करेगा बड़े बुजुर्ग करेगा उनकी धर्म के प्रति भी होगी गायों के प्रति सब जगह मतलब वो संस्कार ही सीखे वो सीखने प्राणी मात्र की सेवा करेगा उनके अंदर दया का भाव रहेगा नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। बूढ़िया पहला उठता जना हागड़ा पहला ये लोटो बार भी में नौकता सीको लगौड़ू तो जगह परिने में बिल्कुल और इतना दोना हागड़ा बेगा ही ले जा नौकता बिल्कुल पहली रोटी कुत्ते हरू राखता पहलो बाटियो नौकता जगह सही है कि आप पहली है तो आप कुत्ते हरू राखो या गाय हरू राखो ये सही है ए चीजों हम खत्म हो बिल्कुल खत्म हो गई होनी चाहिए घर में अगर अपन खाना बना रहे हैं तो गाय और कुत्ते के लिए रोटी अलग से बननी चाहिए तो कबूतरों को दाना सुगर डालना चाहिए पानी पिलाने के लिए सींके लगवाने चाहिए मतलब ये ऐसे छोटे छोटे कार्य कोई भी कर सकता है करने चाहिए और नियमितता में को के आगड़ो कुल्लो पसे करे और पहला दोना नौक ना बिल्कुल साहब ये बड़े बुजुर्ग के आज भी देखने को मिलता है आ चीज बिल्कुल कई लोग घटी फेरता पहला जना पहलो ही गौ हो तो वो अलग रखता बिल्कुल के ओ इन के करो तो के भाई सुगो डालो और सुगो डाल के क्यों क्यों तो क्या वो घटी फेरो इनमें कोई जीवड़ो मरियो है पाप हो गयो कीड़ी वीड़ी जो भी छोटा मोटा जीव अगर मर गया तो उसका उसके लिए धर्म के लिए वो अलग से रखते देना या चतुर्मास करे खास करके जैन समाज के लोग तो है दिन 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 थका थका जीव ले भोजन कर ले स्वस्थ ठीक रहे और रोटी नीचे कोई कीड़ो मकोड़ो आग जले से ना भी कोई नहीं मरे सही आ प्रवृत्ति इन वजह में मतलब कीड़ी नहीं धको नहीं देनो ओ धर्म है सही ये शत्रुमास इसलिए करते हैं सूर्यास्त से पहले भोजन बना के खा लेना उसके बाद नहीं खाना
थे एकावना बीजा करो बिल्कुल किया करूँ पूनम भाई हमें वर्तमान के फास्ट रखड़ो जो फर्स्ट रखा करूँ पूनम किया करूँ हाँ और एक पूनम को अकाउंट करूँ बाकी आज तक नहीं की मैसेज तो महिलाओं थोड़ी महिला ज्यादा ज्यादा करे मम्मी करे मैसेज करे हैंग करे वो एक खाली पूनम को अकाउंट करूँ क्यों हमारे पिताजी पूनम को जी नमन दातन जला ली हमारे खुद की उसमें नहीं हाँ जना थे पूनम वो बिल्कुल पूनम को महसूस को है तुम्हारी आंसू का होवे महसूस या कदी पौंतरो को पौंतरे को कदी चीज बहुत का ये माफी मांगो क्लियर को हाँ रख गलती हुई आगे जो हो सके हाँ हाँ क्योंकि बाहर फील्ड में निकल के हांगड़ा के थी भूल में खा ही लो खाना अभी होए को ना थोड़ी हम्म। और बाकी गुरु पूर्णिमा को गुरु को 10 शरीर बिल्कुल आप स्वस्थ है शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो कोई नशो नहीं करेंगे मतलब कोई नशा नहीं नशे जड़ी चीज कदी पाप नहीं कभी नहीं ना एडी संगति करी ना संगीत अब गांव जाते हैं दोस्त है उनके साथ उठते बैठते हैं बट मैंने कभी नहीं किया भले ही दौड़ा कहीं हुए मन कंट्रोल हुए कहीं बिल्कुल साहब मन नहीं मजबूत होना चाहिए मन ही मजबूत है आदमी के जीवन में लोभ आवे लालच आवे परिस्थितियों हुए लेकिन धर्म माते अडीक रहनो या खोंडे की धार चलनो ईमानदारी राखनी कौम में जहाँ ओम जो कौम हाँ जो कौन बिल्कुल ईमानदारी रखनी धर्म मत अडिग रहना मतलब ये बहुत टेढ़ी खीर है करना अपन को प्रयास करने चाहिए कभी न कभी सफल होंगे होंगे अपन और मैंने तो वैसे 2018 में जगराम पुरी जी को गुरुदेव करने के बाद तो मैं भी मेरी कोशिश पूरी करता हूँ कोई भी मेरे पास आता है उसको ऐसे खाली हाथ लौट नहीं देता गुरु का मंत्र यही है मेरे लिए घरे आवड़ू खाली हाथ कोई नहीं खाली हाथ जैसे ही वो भी लेके आया उसको संतोष करके भेजना है और कोई भगवान आ गया उसको 10 रुपए दो मेरी सस दे के ही भेजता हूँ ये गुरुदेव तो वो मंत्र देते हैं गुरु करते था मेरे को यही मंत्र दिया था और कुछ नहीं दिया कि तेरे को यही करना तेरे पास कोई भी आए भगवान आए चाहे ब्राह्मण आए उसको खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए कैसा भी आदमी है जैसी उम्मीद लेके आए वैसी कोशिश हाँ अपनी सनातन संस्कृति बिल्कुल सर और गुरु रो मंत्र और गुरु को मंत्र है परमारथ कुछ कर सकते हो तो करो तो बोकाराम जी सरपंच प्रतिनिधि सीतरा पार बहुत सारी बातों करी लगभग घंटे रो इंटरव्यू हुएला आप भी इन्हें देखियो बोकाराम जी जीवन की संघर्ष की कहानी उदाराम जी के जीवन की संघर्ष की कहानी और की तरीके हूँ हैंग पीढ़ियों ने मिला और बोकाराम जी सही सही बातों करी आपने सीतर के पार के ग्राम पंचायत री तेजल मीडिया एक बार जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जगियो बताइए आ खबर पासी थाने जरूर दिखावला स्कूल की स्थिति है गांव रो विकास की स्थिति है मेकिंग लोगों में जा और नुक्ता चीनी या फट्टे में टोंग नहीं डलाओ मैं तो पूरे जिले रा लोग आस पास जिले रा जगह युवा जनप्रतिनिधि है या चुनाव लड़ने का इच्छुक है वह तेजल मीडिया रे स्टूडियो में स्वागत है आप आओ आपरी भावना आपरो विजन आपरा कार्य जनता तक पहुंचाने रो जिम्मो तेजल मीडिया कने है निस्वार्थ भाव तेजल मीडिया ई तरीके की खबर करे आ सीरीज है बोकाराम जी आज उद्घाटन करियो है भोंक जी ने बहुत बहुत आभार है तो समय निकालो व्यस्त हूँ और जका कार्य भोंक जी बताया है इन हिसाबों अगर देखो जावे तो सरपंच पढ़े लिखे के हाथे हाथे समाज सेवी की भावना होनी चाहिए माइतों रो आदर करना होना चाहिए और जन प्रतिनिधि हैंग पार्टियों लोगों मिला और जनहित में कार्य कर और गांव रो ज्यादा भलो होना चाहिए सामाजिक सरोकार की बड़ी लिस्ट रखी है फहरिस्त बोकाराम जी दतरवार साहब बताइए इस तरीके रा लोग तेजल स्टूडियो में स्वागत है बोकाराम जी रा एक बार बहुत बहुत आभार बोंक जी राम राम साहब तेजल मीडिया का बहुत बहुत आभार कार्यालय में मान सम्मान देने के लिए धन्यवाद।